लगातार हम बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम पर, जहां न्यूयॉर्क से पीएम मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने बोला है कि भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे वो योग दिवस करेंगे अमेरिका में। साथ ही हम आपको बता दें कि आज सुबह गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योगा किया। साथ ही हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ योग गुरु रामदेव भी रहे। सीधे हम हरिद्वार का रुख करते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ योग गुरु रामदेव योगा कर रहे हैं। सुविधा से जुड़ने के लिए यहाँ हमारे साथ एक परिवार के अभिन्न अंग की तरह से साथ में है। मैं आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर प्रातः काल से ही हमारे पतंजलि योगपीठ संस्थान के सभी कर्मयोगी भाई बहन, हमारी सभी शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापक गण, हमारे पूज्य संत, हमारे पूज्य साध्वी बहनें, सन्यासी भाई और पतंजलि से जुड़े हुए तमाम हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। और मीडिया के सभी बंधु, योगा फॉर ऑल बात की जाती है, उसका मूर्त रूप यहाँ पतंजलि में दिख रहा है। एक साथ इधर देखो, आप उधर कोने से शुरू हो जाइए। हमारे पास दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे पास जो जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, प्रांत, भाषा, जितनी दीवारें इस देश में खड़ी की जाती हैं, उनको सबको तोड़ने का काम भी पतंजलि करता है। यदि पूरे विश्व को जोड़ने का एकमात्र साधन कुछ हो सकता है, कुछ है, तो वह योग है। उसका उदाहरण यह पतंजलि योगपीठ है। यहाँ आकर के आप देख सकते हैं, चाहे वो सेवा के कार्यों की बात हो, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे वह योग शिक्षण प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वो चिकित्सा सेवा की बात हो, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम जैसे इस 9वें इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस योग ने हमारी संस्कृति, सनातन परंपरा से पूरे विश्व को जोड़ने का काम तो किया ही है। एक योगी के प्रयास को एक यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा वैश्विक स्तर पर जब उसको मान्यता दिलाने से उसका क्या परिणाम हो सकता है। पूज्य स्वामी जी ने बताया कि योग के माध्यम से आज न केवल रोग मुक्त तो लोग हो ही रहे हैं, करोड़ों लोग आज देश के अंदर रोग से मुक्ति का रास्ता उनके लिए खुला है, तो लाखों युवा पीढ़ियों के लिए रोजगार का द्वार भी योग ने खोला है। आज पूरे विश्व के अंदर योगियों की, योगाचार्यों की आवश्यकता है, डिमांड है। उसको भी पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से पतंजलि और बड़े स्तर पर करने वाला है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से लाखों तमाम उन कार्यकर्ता भाई बहनों को भी स्मरण करते, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने योग को घर घर पहुंचाने में अपना सर्वोत्तम जीवन के क्षणों को आहूत किया। उन सब के बलबूते पर आज योग घर घर पहुंच गया है। तो इस योग की अलख को जगाए रखना, योग से जीवन को उदात्त और उज्जवल बना करके निरोग बनाए रखना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। योग करने से व्यक्ति निरोग होता है। योग करने से व्यक्ति बुराइयों से, वासनाओं से न जाने योग का आश्रय लेकर के इस देश के अंदर नशा, वासना और विविध तरह के विकारों से लोग बच रहे हैं, जिसके द्वारा हम इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ, योग ही एक ऐसा आश्रय है, योग का आश्रय लेकर के हम देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। योग का आश्रय लेकर के ही हम पूरे धरती को एक छत्र के नीचे ला सकते हैं। विविध टुकड़ों में बटा हुआ यह विश्व, विविध मान्यताओं में घिरा हुआ यह देश, एक योग ऐसा साधन हो सकता है जिस योग के माध्यम से हम सब एक पूरी दृढ़ता के साथ खड़े होकर के राष्ट्र निर्माण के अभियान में जुट सकते हैं। क्योंकि योग है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण का यह अभियान। तो आइए हम सब मिलकर के योग करते हुए, निरोग रहते हुए पूरे विश्व को अपनी संस्कृति से परिचय कराने के लिए, इस योग वैभव को, इस संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को यथार्थ रूप में धरा पर उतारने के लिए
कृत संकल्प हों और प्रातः काल के इस पुनीत अवसर पर, ये प्रातः के इस सुंदर वेला में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। इसी तरह से प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करिए, निरोग रहिए। योग दूसरों के लिए नहीं, योग आपके लिए है। आप अच्छे बनोगे तो दूसरों का कल्याण अपने आप होगा। आप शांत होंगे, आप विकारों से रहित होंगे, आप जो है दोषों से मुक्त होंगे, परिवार में भी शांति आएगी। परिवार में शांति होगी तो समाज शांतिपूर्ण होगा, समाज में शांति होगी तो देश में भी शांति होगी। इन शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा आपने योग के माध्यम से, यहाँ शब्दों से तो दिया ही संदेश, योग करके भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि कुछ भी करिए आप जिंदगी में, कहीं भी बढ़ो, सबसे पहले योग कीजिए, जरूर करना है। धन्यवाद। तो योग फॉर यूनिटी, योग फॉर यूनिवर्स एंड वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इस पूरे संकल्प से सबको अनुप्राणित किया। और बच्चों का 2100 बार का सूर्य नमस्कार का जो संकल्प था वह भी पूरा है। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन। लगातार 2.5 घंटे से, धामी जी, बच्चे लगातार 2.5 घंटे से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और 2100 बार से ज्यादा ही योग हो गया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे योगी बच्चों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर राज्यों के मुख्यमंत्री आज योग दिवस के मौके पर सुबह योग करते हुए नजर आए। तस्वीरें लगातार के न्यूज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो हर बार इसकी कुछ ना कुछ थीम तय की जाती है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और आज इसी थीम के चलते कहा जाता है दुनिया एक परिवार है और इस दुनिया एक परिवार में सभी एक साथ यहाँ पर योग करते हुए आज नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको तस्वीरें में हमने आपको दिखाएं। अब हम आपको कानपुर से तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर योग दिवस के मौके पर योगा करते नजर आ रहे हैं। कानपुर की ये कुछ दिग्गज हस्तियां हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको तस्वीरों में प्रमिला पांडे जो कि कानपुर मेयर हैं वो नजर आ रही हैं और यहाँ पर योग करते हुए आपको सभी नजर आ रहे हैं। आज चूंकि योग दिवस है, इस मौके पर आज आपको बता दें कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत में ही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो सभी देशों में लोग करते हैं, निरोग रहते हैं। फिलहाल ये कानपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मेयर प्रमिला पांडे आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पीएम मोदी दुनिया भर के देशों के 3000 राजनयिकों के साथ योगाभ्यास करते हुए नजर आए।
आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें साझा की गई, जहां पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी योग करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग किया। जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में योग किया। हरियाणा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योग दिवस के अवसर पर योग किया है। सीएम योगी ने गोरखपुर में योगा करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर योग किया। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जो योग कार्यक्रम हो रहा है मैं उसमें शामिल होऊंगा और भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया था तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि योग का विस्तार उस विचार का विस्तार है जो पूरी दुनिया को एक करता है। G20 की थीम भी वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर रखी गई है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यवादी समाज का निर्माण करता है जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने अपने विविधताओं को सेलिब्रेट किया है। योग हमारी अंतर्दृष्टि को जोड़ता है। हमें योग के जरिए अंतर्विरोधियों को खत्म करना है। योग दिवस पर अमेरिका से भी पीएम मोदी को संदेश आया है। पीएम मोदी ने अमेरिका से एक वीडियो संदेश भेजा। पीएम मोदी ने कहा आज पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग करेगी और लोगों ने योग से पूजा को महसूस किया है। योग एक ग्लोबल स्पिरिट बन चुका है और योग हमें एक दूसरे से जोड़ता है। बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं और वहीं से उन्होंने एक देश के नाम वीडियो भी भेजा था। और ये तस्वीरें आप कॉम टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं जहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते हुए कई दिग्गज सेलिब्रिटीज़ अपने फ़ोटो शेयर कर रहे हैं और फ़ोटो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। योग करना क्यों ज़रूरी है ये बताया जा रहा है। योग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार चंदौली से जुड़ चुके हैं। कुलदीप भरत दिल्ली से, प्रवेश वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम ये जानेंगे कि आज पूरा विश्व जिस तरीके से योग कर रहा है, योगा की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में चंदौली दिल्ली में भी क्या तस्वीर है। शुरुआत प्रवेश आपसे करूंगी मैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस तरीके से मनाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में यूएन के सामने योग को इंटरनेशनल डे मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, उसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया था, जिसके बाद से लगातार
इंटरनेशनल योगा डे को मनाया जा रहा है। और मैं बता दूं, इसका क्रेज इस कदर दिखाई दे रहा है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान वो यहाँ पर योग कर रहे हैं और योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग का जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर महिलाओं से लेकर मैं बता दूं, यहाँ पर सभी तरीके के लोग जो है योग करने पहुंचे थे। और इस समय मैं आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पर जो कितने लोग योगा करने के लिए आए हुए थे और वो इनका जो क्रेज है वो दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अब लगने लगा है कि योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रवेश, तो सुबह से क्या लोगों के कार्यक्रम रहे हैं? कौन कौन दिग्गज सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने आज यहाँ पर योग किया है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? मैं चाहूँगी कि ज़रा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर योग कर रहे हैं लोग, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा वो तस्वीर भी दिखाएं। जी, देखिए बिल्कुल इस समय मैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में हूँ और ये कृष्णा नगर का क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पर निगम पार्षद जो है, पूर्व पार्षद रही है कंचन महेश्वरी, उसके अलावा आनंद विहार की पार्षद गुंजन गुप्ता भी मौजूद थी और विधायक अनिल वाजपेयी भी आए थे। उसके आज जो है सभी तरीके से जो लोग यहाँ पर जो है योगा इंटरनेशनल डे को मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में इसको लेकर अब क्रेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या लोगों से बातचीत संभव है प्रवेश? क्या कहेंगे सर आज योगा डे पे? आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। प्रताप जी खड़ा हो जाओ। कोई बात नहीं। ये देखिए योगा दिवस करना देखकर अच्छा लगा। काफी अच्छे से होता है। मैंने पार्टिसिपेट किया। साल दर साल की बात है, हर साल लोगों की संख्या में वृद्धि, लोग अवेयर, तो ये अच्छा है। क्या कहेंगे आप? बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है मोदी जी बढ़िया कर रहा है। धन्यवाद। आप कब आए थे, क्या है? मैं शुरू में ही आ गया था और देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जैसे ही चुनाव जीता, उनका सबसे पहला कार्यक्रम अपने देश की जनता को रोग मुक्त करना था। उसी के निमित्त उन्होंने 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम इंटरनेशनल पर मनाने का एक आह्वान छेड़ा था। आज योग दिवस पूरी दुनिया बहुत अच्छे पैमाने पर मना रही है, बड़े पैमाने पर मना रही है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के अंदर योग दिवस में शामिल होने के लिए गए हैं और हम सभी अपने निगम पार्षद श्रीमती नीलम चौधरी जी के साथ में उनके वार्ड आजाद नगर के अंदर महाराणा प्रताप पार्क के अंदर योग दिवस के एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए। पानी हमें जी देखिए, देख रहे हैं लोगों में किस तरीके का क्रेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगा डे को लेकर लोगों ने जो है पूरा एक, मैं कहूँ एक फेस्टिवल के रूप में मनाया है। यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ है उसे देखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे महिलाएं विशेष तौर पर अपने घर से समय निकालकर यहाँ पर पहुंची है। उन्होंने योगा डे को लेकर स्पेशल आना पसंद किया और योग किया। उसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है जो योग करते हुए दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब योग का क्रेज धीरे धीरे भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दिल्ली में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है? लोग कितना एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इस योग दिवस के मौके पर? कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जब 27 सितंबर 2014 को उन्होंने अपने अमेरिका के अंदर एक आग्रह किया था, जिसके बाद से अमेरिका ने उसको पास किया था। उसके बाद से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। तो 21 जून का जो दिन होता है वो विश्व सभ्यता का सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन जो सूर्य होता है वो दक्षिणांश स्थिति के अंदर होता है। दक्षिणांश जो स्थिति है वो आध्यात्मिक योग करने के लिए, क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत असरदार दिन ये होता है। और इसी आज के दिन को 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाता है। और आज इस मौके पर जब बाहरी जिला के दिल्ली पुलिस उपायुक्त कार्यालय के नजदीक जहाँ
दिल्ली पुलिस द्वारा योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, एसीपी, डीसीपी, तमाम यहाँ जो पुलिस पर्सनल फैमिलीज के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ योगा कर रहे हैं। आप मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ योग क्रियाएं कर रहे हैं, जो सुबह से आ चुके थे, जो जिसके बाद जो योग टीचर है वो इनको योग क्रियाएं कराई जा रही हैं। जिसके बाद तमाम तरह के स्टाफ लगभग आधा घंटा हो चुका है जो है जो योग क्रिया कर रहे हैं। जहाँ डीसीपी साहब ने भी इसको शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि योग करने से शरीर पे जो शरीर कितना चुस्त रहता है, शरीर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। जिस तरह एक आदमी अपनी बाइक और स्कूटर जो गाड़ी होती है उनकी भी सर्विस करता है, इसी तरह एक इंसान को भी अपने शरीर की सर्विस करनी चाहिए। जो योग के द्वारा हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। और योग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि योग आध्यात्मिक सिद्धियों को भी प्राप्त करने के लिए योग किया जाता था। और ये जो हमारे द्वापर काल है, ये जो त्रेता युग से योग किया जा रहा है, ऋषि मुनि भी योग के द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त करते थे। फिलहाल तो इस समय की स्थिति है, यहाँ पे योग काफी मात्रा में दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ मौजूद है और योग क्रियाएं किया जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर क्या किसी से बातचीत संभव है कुलदीप? जी हाँ, कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप योग दिवस है, आप इस समय योग कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं करना, आप लोग खड़े रहिए, खाली बात करेंगे योगा दिवस को। लो आप क्या लगता है कि योग दिवस कितनी जरूरी है योग शरीर के लिए? तो सुना आपने कि ये कह कि शरीर के लिए योग बहुत ही लाभदायक है। कुछ और हमारे दिल्ली पुलिस के लोग हैं। सर, आज योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे योग को लेकर आप? तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि योग कितना जरूरी है, करना चाहिए? तो आपने सर योग जरूर करना चाहिए। और कुछ लोग और भी हैं दिल्ली पुलिस, उनसे भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा। सर नमस्कार, आज योग दिवस है और योग दिवस का क्या कहना चाहेंगे? सुबह से योग कर रहे हैं आज। योग सब लोग योगा करें, टाइम से उठें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से योगा करें, स्वस्थ रहें। यही हमारा। तो आपने सुना कि योग लोगों से आग्रह किया है कि लोग समय पर उठे, योगा करें। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तमाम तरह की बीमारियां जो दूर होती है, वही शरीर के अंदर चेतना अवस्था भी होती है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। अश्विनी कुमार हमारे साथ चंदौली से जुड़ चुके हैं, बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी, अगर हम बात करें चंदौली की, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कैसे मनाया जा रहा है? अश्विनी, अनम्यूट कीजिएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय आवाज आ रही है जी। हमारे लोग हैं जी, मैं बताना चंदौली में किस तरीके से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? कि चंदौली जनपद के सत्ताधारी महाविद्यालय में चंदौली के सांसद व भारतीय केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यहाँ योग कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और निर्धारित समय 6 बजे वो पहुंच गए थे। हालांकि योग का कार्यक्रम करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ वो जनसभा को योग करने के बाद वह यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये योग का कार्यक्रम जो सरकारी महाविद्यालय में रखा गया है, यहाँ के प्रबंधक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हैं, वो एक योग शिक्षक हैं और योग के बारे में विशेष गहन उनको अध्ययन है, इसलिए यहाँ रखा गया है और सभी लोगों को योग करा दिया गया है। इस समय केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे सभी को संबोधित कर रहे हैं। जी ठीक है अश्विनी, यहाँ पर क्या किसी से बातचीत संभव, तो प्लीज बातचीत करिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर, योग दिवस के मौके पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पर जनता क्या कहना चाहती है? जी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी आप योग दिवस, आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ मौजूद है, इस योग दिवस को कैसे देखते हैं? ये एक तो हिंदुस्तान की तरफ से दी गई विश्व को बहुत अद्भुत
भेंट कहूंगा मैं तो ये चीज थी तो हमारे पास सदियों से विश्व में इसका प्रचलन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और योग गुरु रामदेव बाबा के द्वारा ये जो नई प्रथा स्टार्ट की गई है, शुरू की गई है, उसके लिए मैं दोनों विभूतियों को नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज की ही डेट में हम हमारे देश के प्रधानमंत्री आज यूएन में है, अमेरिका में है और वहाँ पे पूरे विश्व को जो संदेश जाएगा उसके लिए हृदय बहुत ही खुशी प्रदान करता है, प्रसन्नित है। इसलिए चंदौली एक पिछड़ा जनपद माना जाता है, यहाँ योग का किस तरह का क्रेज है? अभी पिछड़ा जनपद होने की वजह से अभी थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है। मैं कहूँगा गांव-गांव जाकर थोड़ी जागरूकता लाने की जरूरत है। इस समाज के जो शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में इस तरह की कोई एक सुबह के समय आधे घंटे का कोई कार्यक्रम आयोजित करना शुरू करें, प्रारंभ करना शुरू करें, गांव के लोगों को जोड़ना शुरू करें, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और नौजवान सबको शामिल करेंगे। जी, तो ये यहाँ के योग कार्यक्रम में शामिल है, उनसे बातचीत की। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ जो है, यहाँ हजारों की भीड़ है, जहाँ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं। हालांकि भाजपा ने हर विधानसभा स्तर पर इस योग के कार्यक्रम को आयोजित किया है, जहां हर विधानसभा के विधायक हैं, प्रत्याशी हारे हुए हैं, उन लोगों के नेतृत्व में यह योग का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ जहाँ सांसद हैं छत्रधारी महाविद्यालय में, यहाँ उनके साथ जिला अध्यक्ष। ठीक है, अश्वनी वापस आएंगे आपके पास। कानपुर से सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी है कानपुर में किस तरीके से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? एक तरफ जहां हम जानते हैं कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में भी जो जोश है वो कम नहीं होने पा रहा है। फिलहाल क्या तस्वीर जो है आज कानपुर में देखने को मिली? बता दें आपको, जिस तरीके से कानपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही हर्षोल्लास दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी उत्साहित दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मौजूद है मकरावटगंज के रामकृष्ण अपार्टमेंट पे, जहां पर एक सोसाइटी ने बहुत ही सुंदर योग का आयोजन किया हुआ और यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हम एक एक कर उनसे बात करेंगे, जानेंगे योग मानव शरीर के लिए कितना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आंटी से। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता वार्ष्णेय है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। अरे ये बताइए, योग मानव शरीर के लिए कितना जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? योग तो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने योग की शुरुआत की थी, उन्होंने बहुत से इसके लाभ बताए हैं। तो योग तो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक है। जी, ये आपको बता दें कि हमारे साथ कई और भी साथी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे मानव शरीर के लिए योग कितना जरूरी है और हमें योग क्यों करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें ये योग की सौगात दी है, जो आज की दिन की सौगात दी है, ये हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है और इसकी क्या मान्यताएं हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय अग्रवाल है। क्या लगता है योग मानव शरीर के लिए कितना जरूरी है? हमें योग क्यों करना चाहिए? योग करने से पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहता है और एक्टिव बना रहता है और इसकी जरूरी सबको है, सबको करना चाहिए योग। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये जो योगदान इसमें बहुत अच्छा है और उन्होंने ही इसको पूरे राष्ट्रीय के इंटरनेशनल पटल पे उन्होंने उसको लागू करवा दिया। जी, ये आपको बता दें, जिस तरीके से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफे काबिल है और यहाँ पर लोग काफी हर्ष उत्साह के साथ योग मना रहे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एक ही जगह नहीं, कई जगह ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग का पूरा आज सिस्टम रखा हुआ है और इसी के साथ सभी जगह और सभी मोहल्ले, हर जगह पर योग का आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी ऐसी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें सुरेश, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योग दिवस के मौके पर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस बारिश का भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है लोगों के ऊपर और जिस हिसाब से लोग उत्साहित होकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहते हैं योगा से ही होगा, लेकिन जब हम योगा प्रतिदिन करेंगे तो ही असर दिखेगा ना। सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आना और योग करके चले जाना और वापस घर जाकर उसी ढर्रे पर आ जाना, तो इससे कितना लोग प्रभावित है। जरा इस पर भी बात कीजिए कि क्या सिर्फ 21 जून को ही योग करेंगे, बाकी पूरे साल योग नहीं करेंगे? आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब मैं यहाँ पर आया था तो शायद यहाँ पर इस सोसाइटी में यही बात चल रही थी कि योग यहाँ पर प्रतिदिन चलता है, लेकिन मैं
इनसे बात कर ये भी क्लियर करूंगा कि मैडम ये बताइए कि 21 जून को ही योग का शारीरिक असर पड़ेगा या हमें योगा रोज करना चाहिए? 21 जून केवल एक सिंबॉलिक डे बना दिया है हमारे मोदी जी ने, लेकिन योग तो हमारे एक दिन से करने से कुछ नहीं होगा। हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं। इस आजकल की दिनचर्या बहुत ज्यादा वैसी हो गई है कि हम लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं या कुछ है, तो हमें अपना एक सुबह का समय एक निकालना चाहिए योगा के लिए, जो पूरे शरीर को हमारे एक्टिवेट कर देता है। दिन भर के ऊर्जा हम लोग उससे प्राप्त करते हैं और पूरे दिन हम लोग एक्टिव बने तो रहते हैं। मैं ये मानूं आप लोग प्रतिदिन योग करते हैं? हम लोगों का पूरा हर साल पूरे 7 दिन हम लोगों का योग चलता है और पूरा हम लोगों का ये ग्रुप है जो नीचे, आज तो फिर भी कुछ कम लोग हैं, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है जो हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर अभ्यास करते हैं योग का, और बहुत अच्छा हम लोगों में योग का अभ्यास चलता है प्रतिदिन। जी यसी आपको बता दें, कहीं ना कहीं चाहे बारिश हो या मौसम जैसा भी हो, लोगों में योग के प्रति अब उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बराबर योग कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का यह भी कहना है कि वो दिन प्रतिदिन योग करते हैं और करते रहेंगे। जी यस, बिल्कुल सुरेश, बने रहिए हमारे साथ और भी आपसे जानकारी हम आगे लेते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोग उत्साहित होकर योग कर रहे हैं अपने आप को निरोग रखने के लिए। यहाँ पर आकर कहा जा रहा है कि हम आगे भी इस योग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि योगा दिवस वाले दिन ही क्या लोग योग करेंगे, और जो बाकी के 364 दिन है उसमें लोगों को योग करना चाहिए, क्योंकि योग जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये समझाने के लिए ही प्रधानमंत्री द्वारा ये पहल की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज योगा दिवस के मौके पर किस तरीके से लोग योग को प्राथमिकता देते हुए, बारिश का ख्याल ना करते हुए योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज योग दिवस के मौके पर पहुंच रहे हैं। जहां जहां पर भी उन्होंने कार्यक्रम जहां पर भी आयोजित किए गए हैं वहां से तस्वीरें नजर आ रही हैं, और भारत से यूएन तक योग की धूम साफ देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका से देश के लिए एक संदेश भेजा। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और वहां से उन्होंने देश के नाम एक संदेश भेजा है। हमारे साथ कुलदीप भरत दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, क्या कुछ उनका कहना है? मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं योग दिवस के मौके पर। देखिए, मेरे साथ अभी कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो सुबह से योग कर रहे थे, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। बेटा, सुबह से यहाँ योग कर रहे हो, योग से कितना फायदा होता है? क्या कहते, रोज योगा करते हो या आज ही के दिन योगा करते हो? आप सुबह से योगा कर रहे हैं, योग दिवस का क्या संदेश देना चाहेंगे? योग दिवस का संदेश देना चाहते हैं कि सब लोगों को योग करना चाहिए, और योग करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, दिमाग ठीक रहता है, मन ठीक रहता है और हम एक्टिव रहते हैं। उम्र की इस अवस्था में 2 दिन स्टोर में तैनात है सुखदेव सिंह जी, सब इंस्पेक्टर डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने जज्बा दिखाया कि मैं ये रोज योगा करते हैं, योगा करना कितना जरूरी है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो इनके इन अभ्यासों को हम जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी आशा के साथ
आज के कार्यक्रम में रोज योगा सब करनी है, हिला देंगे। आज ही करनी है या रोज योगा करोगे? रोज योगा करनी है। देखिए हमारे कुलदीप, साथ जिन्होंने भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है, या कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करिए जो ये बता पाए कि योग बच्चे जिस तरीके से अब क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये जो हमारी नई युवा पीढ़ी है ये कितना इंटरेस्ट ले रही है योगा में। क्योंकि देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने लगा है, हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर भारी संख्या में, तो ऐसा तो नहीं कि ना जबरदस्ती लाया गया और नहीं आज योग दिवस है, आज योगा करना जरूरी होता है, या फिर बच्चे खुद से प्रेरित हो रहे हैं योग को लेकर? देखिए ये कार्यक्रम जो है बारी जिला के डीसीपी हैं जो उन्होंने अरेंज किया था, और यहाँ तमाम पुलिस पर्सनल फैमिली के बच्चे आए और तो और खुद बच्चे खुद ही आए थे। तमाम जो रेसिडेंट्स है आरडब्ल्यू के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे, और तमाम एसीपी थाना अध्यक्ष साहब सुबह से योगा कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी साहब हैं, उनसे जानना चाहूंगा। सर नमस्कार सर, आज इंटरनेशनल योग दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन एक संदेश है, हम योग का लाभ पूरे साल करते हैं और अपने शरीर अपने मन स्वस्थ रखें और अपने जीवन में योग आज तक 40-50 साल की उम्र के बाद क्या 21 जून को बनाया जाता है, इसके बाद लोग भूल जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे कि लोग रोज योगा करना चाहिए? कुलदीप, डीसीपी साहब की आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा कि आप जो बच्चों को योगा करनी चाहिए, हर साल की तरह 21 जून के साथ साथ सिपाहियों को रोज योगा करना चाहिए, जिससे शरीर तो उनकी ड्यूटी जो है 24 घंटे जो काम करना पड़ता है, ऐसे में योग बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि इस योग में शरीर के अंदर स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे वो कार्य सक्षम रूप से कर सकते हैं। और तमाम लोगों से भी अपील है कि 21 जून के बजाय पूरा रोज योगा करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इस योग दिवस के मौके पर। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो इस बार थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, और जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, योग दिवस के मौके पर यहाँ पर उनका जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर एक संदेश आया है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जगह जगह पर हम देख रहे हैं बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देखिए मैं इस बारे में इस बारे में महिला वाले साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तमाम पूरे भारत के अंदर से योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को लेकर। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से 21 जून के पूरे विश्व के अंदर उन्होंने योग दिवस को एक पूरा इंटरनेशनल योगा डे बनाया? अच्छी शुरुआत है, ये सबके लिए फायदेमंद है। योग सबके लिए जरूरी है, चाहे किसी उम्र के हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हम सबको योग करना चाहिए। इससे हम तन मन से स्वस्थ रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और ये मोदी जी की बहुत अच्छी शुरुआत है। जी देखा, उन्होंने कहा कि मोदी जी की बहुत अच्छी शुरुआत है। इसमें इसी बारे में एक महिला और हमारे साथ हैं, उनसे मैं जानूंगा आप क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी ने इस तरह का ये इंटरनेशनल योग डे जो घोषित किया, पूरे विश्व के अंदर इसको आज योग का जो गुरु माना जाता है, भारत के विश्व गुरु माना जाता है, और आज उसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आए 17 साल से हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने सेहत की तरफ, हमारी हेल्थ की तरफ, हमारे मानसिक उपचार की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी जी का ये कदम सब सराहनीय है, जिसमें बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, अपने मन का, अपने मानसिक तनाव को दूर करने का। कुलदीप से सवाल पूछे कि कितना मोटिवेट है, कितना मोटिवेट ये करते हैं अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं योगा को लेकर, कितना ज्यादा लोग जागरूक हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग तो जागरूक भी नहीं है। योगा को लेकर कितने लोग जागरूक है? क्या लगता है कि ऐसे कितने कार्यक्रम होने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट है योगा को करने के लिए? योगा तो बहुत सक्सेसफुल है, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ सभी लोग जागरूक हैं योगा की तरफ से, और इसलिए ये नहीं सिर्फ पूरे लोग, बड़े लोगों के लिए फायदेमंद है। छोटे बच्चे आजकल मानसिक तनाव से घूम रहे हैं, स्कूल में टेंशन है, कॉलेज में टेंशन है, योगा से ये सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आपने सुना कि योगा से कितना महत्वपूर्ण है, योगा को तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है। वही 70 साल से कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया, लेकिन मोदी जी की तारीफ करते हुए बताया कि आज योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, जिसको लेकर तमाम विश्व के अंदर आज योग दिवस मनाया जा रहा है। जी
बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योगा डे के मौके पर कितना एक्साइटेड है जनता, कितना ज्यादा योग को लेकर हम देख रहे हैं जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं लोग अपग्रेड हो रहे हैं, योग को लेकर प्रेरित हो रहे हैं, योग कितना जीवन में जरूरी है इस बात को अब कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले अपने समय से एक टाइम निकाल पाना, अपनी हेल्थ को देना लोगों के लिए प्रोबेबली थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लोग अपने बिजी स्केड्यूल से भी वक्त निकालते हैं ताकि वो योग कर सके। मैं वापस आती हूँ कुलदीप आपके पास, और दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कि देश और दुनिया में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी सुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि आज लोग अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना ज्यादा सजग है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमने ये नोटिस किया कि पिछले 9 सालों में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, तब से लोग योग को प्रेफरेंस देने लगे हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली की बात करें या दिल्ली के लोगों की बात करें, दिल्ली को माना जाता है कि बहुत कूल है, और ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि योगा में और जिम जाने वालों में एक डिफरेंस होता है। लोगों को लगता था जो लोग जिम जाते हैं वो बड़े कूल होते हैं, उनको हेल्थ से इतना मतलब नहीं होता था जितना जिम जाकर शो ऑफ करने में या वहाँ पर जाकर सेल्फी लेने में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। लेकिन अब जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, तब से योगा की अहमियत जो है वो लोगों को समझ में आने लगी है। इसके जो रिजल्ट्स हैं या इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में आने लगे, और लोग जिम की बजाय योग को प्रेफर करने लगे हैं। अब जगह जगह पर योगा क्लासेस खुलने लगी हैं, लोग उसको प्रेफरेंस देने लगे हैं। ये कितना डिफरेंस आप महसूस कर पा रहे हैं 9 सालों में जिस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ? जी देखिए, इस सवाल का जवाब मैं मेरे साथ एक योगा टीचर हैं जो डेली योग कराते हैं, उनसे लूंगा, क्योंकि वो इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि वो ये बता पाएंगे कि लोग सिर्फ शौक के लिए योग कर रहे हैं या फिर ये कहें कि उनको दिलचस्पी है कि मैं भारतीय योग संस्थान से जिला कृष्णनगर का मंत्री वीरपाल शर्मा बोल रहा हूँ। इस योग में हमारा संस्थान सन 10 अप्रैल 1967 में शुरू हुआ था, और आज दिल्ली के अंदर 1400 क्लास निःशुल्क करनी है, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। लोग जो परेशान होते हैं, बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तभी आना शुरू करते हैं, और जब उनको कुछ फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, तब वो लोगों को जोड़ते हैं। तो पूरे इंडिया में 23 स्टेट में हमारी 4200 क्लास चल रही है, 10 देशों में चल रही हैं, और सारी की सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं, निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज 9वें इंटरनेशनल योग दिवस पर हमने कार्यक्रम यहाँ कांतिनगर में रखा था, जिसमें करीब 200 की संख्या थी। सबको हमने योगासन प्राणायाम कराए और उनके लाभ बताए। तो ये जब लोग परेशान होकर आते हैं, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, और उनको लाभ मिलता है तक भी जुड़ते हैं लोग। और आज हमारे पूरे देश के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, और आदरणीय मोदी जी ने इसको यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा था 11 सितंबर 2014 में, और 15वें से शुरू 173 देशों ने शुरू कर दिया। तो ये भारतीय संस्कृति को उजागर हमने किए हैं श्री मोदी जी ने। मेरा आपसे एक सवाल मुख्यतः ये है कि लोग खुद आपसे जुड़ रहे हैं, उनमें योग में इंटरेस्ट लग रहा है या फिर अपनी मर्जी से कोई नहीं आता? जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तभी आके पूछते हैं और जुड़ते हैं। अच्छा, जिम और योग दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं? प्रवेश जी, सवाल मेरा यही था कि यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है अब कि जिम से ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो योगा को मिलने लगी है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि जिम और योगा में? और उनसे ये भी पूछेगा कि योगा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगा टीचर है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि योग से क्या क्या लाभ मिलते हैं। दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। जी देखिए, आप कई सेंटर चला रहे हैं, आप योग सिखा रहे हैं, काफी सालों से सिखा रहे हैं। मुख्यतः ये बता दीजिए कि लोगों को जिम और योग में क्या डिफरेंस है, क्यों
क्यों लोग जिम में जाते हैं, क्यों योग में आते हैं और योग के लाभ क्या है, शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। जिम के अंदर लोग अपना पैसा कमाते हैं और टेम्परेरी फायदा मिलता है उनको, जबकि योग के अंदर परमानेंट निःशुल्क सेवाएं मिलती हैं और कोई उससे नुकसान नहीं होता। जी देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि दोनों में डिफरेंस ये है कि योग फ्री निःशुल्क सेवा में और जिंदगी भर रोग को निपटारा कर रहा है और जिम समय ले रहा है। जिम जो है टेम्परेरी आपको रिलीफ देगा, अगर एक दिन छोड़ दी उससे नुकसान हो जाए। जी देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, ये बच्चा है जो योग खुद करने के लिए आया है, इसको बड़ा इंटरेस्ट है। आपका नाम क्या है? केशव। कितने दिन से योग कर रहे हैं और कब आए थे आज? 6:45 का गया था और रेगुलर योग करता हूँ। महीने से करीब कर रहा है। क्या किस वजह से कर रहे हो? क्या लगता है योग का बेनिफिट हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जिस तरीके से हमें चश्मा लग जाता है आंखों की या हमें कोई तबीयत खराब हो जाती है, अगर हम योग करते हैं तो हम राहत मिल जाती है। ऐसा भी कुछ योग गुरुजी ने सिखाया है जो पढ़ाई में मन लगे? सिखाया है? इस्तेमाल करते हैं आप? योग मंत्र इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में योग को लेकर जो क्रेज है वो बना हुआ है और बच्चे विशेष तौर पर मैं बात करूं, वो भी इसमें इंटरेस्टेड होने लगे हैं। और जिम और योग में जो योग गुरु ने बताया, जो योग सिखाते हैं, कि उनका कहना है जिम आपको जेब खाली करेगा, पैसा लेगा और टेम्परेरी आपकी बॉडी देगा, लेकिन योग निःशुल्क होगा और आपको लंबे समय तक आराम भी देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आज वसुधैव कुटुंबकम इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है और सनातन प्रकृति जिस तरीके से हम देखने को मिल रहा है कि योग को लेकर अब बहुत ज़्यादा प्रेरित होने लगे हैं, योग को लेकर लोग एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। देश दुनिया में योग धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग सुबह उठकर योगा कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें देखने को मिली। कानपुर से संवाददाता सुरेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या यहाँ पर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस बार का यूथ कितनी भागीदारी अपने निभा रहा है या बच्चे कितना ज़्यादा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, या योग को लेकर उनकी क्या राय है, अगर बातचीत संभव हो तो? जी यसी, आपको सबसे पहले तो बता दें, जिस तरीके से कानपुर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की डेट रखी गई, उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साहिता दिख रही है। और अगर बात करें कानपुर के यूथ की, तो यूथ ने आज हर एक जगह एक ऐसा प्रोग्राम सेट किया है जहां पर यूथ के सभी लोग और वरिष्ठ लोग वहां पर मौजूद हैं। और जो अगर हम बात करें योगा के फायदे की, तो योगा के फायदे बच्चों से लेकर के बड़ों तक में देखे जा रहे हैं और ये एक क्रेज जैसा बनता जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद योगा एक क्रेज जैसा बनता जा रहा है। जहां पर नौजवानों को जिम करते देखा जाता था, अब वहीं पर हर एक नौजवान, युवा हो, युवतियां हो, उनके अंदर एक योगा का जोश जाग उठा है, जो कि रेगुलर देखने को मिल रहा है। और आज के दिन कुछ ज्यादा ही लोग उत्साहित है योग करने के लिए, और आज के दिन लोगों के अंदर योग का जोश बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हर जगह, हर मोहल्ले, हर जगह पर, गलियों में, पार्कों में, घरों में, अपने अपने लॉनों में लोग योग करते हुए आज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की ये जो बात है आज के दिन की, इस पे लोग खरे उतर रहे हैं यसी जी, और लोग योग को अब आगे और ज्यादा संबोधित कर रहे हैं। जी यसी। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि वसुधैव कुटुंबकम 2023 जो कि थीम है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार हम आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है वो लोगों में साफ तौर पर देखी जा रही है। भारत शेट्टी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे मनाया गया, क्या लोगों की राय है इस योग दिवस के मौके पर, साथ ही साथ योग अब कितना प्रचलन में है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे 9 साल हो चुके हैं और 9 साल से योग को जितनी प्राथमिकता मिली है उतना शायद न्यू जनरेशन इस बात को नहीं समझती थी जितना समझने लगी है। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग के बारे में लोगों को बताया, योग के बारे में, योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, 9 साल लगभग हो गया, 9वां साल है, जिसको लेकर युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, चाहे बड़े बुजुर्ग की बात करें, तमाम लोग 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ में लगभग 10 लाख लोगों ने आज एक साथ योग किया है।
कई पार्कों की बात करें, कई पार्कों में योग हुआ है और अब बताए जिसमें स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री, तमाम मंत्री भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल पार्कों की बात करें, इस समय हम जिस पार्क में मौजूद है वहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर योग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने सुबह से ही आ गए थे पार्कों में, यहाँ पहुंच गए थे और योग की जो तैयारी है उसको करने में जुट गए थे। फिलहाल अगर बात करें लोगों में उत्साह है, बच्चों में भी साफ तौर पर ये उत्साह देखा जा रहा है कि योग को लेकर कितने उत्साहित रहते हैं। और आज 21 जून है जिसको लेकर तमाम जो बच्चे हैं वो प्रयास कर रहते हैं कि जल्द से जल्द योगा करें। हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे, आप योगा कर रहे हैं कि 21 जून को ही करते हैं कि हर रोज करते हैं? सुबह उठ के मॉर्निंग में और करने से हमें फायदा होता है और हमें शरीर फिट रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे फैमिली मेंबर्स भारत में जितने लोग हैं सारे लोग योगा करिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और हम यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा जो अच्छा रखे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से योग करने से तमाम जो बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं, जिसको लेकर बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं। बच्चे बताते हैं कि योग करने से जितनी बीमारियां हैं वो दूर रहती है। तमाम जो लोग हैं वो योग करें। हमारे एक जो टीचर है जो योग बच्चों को सिखा रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से आप ट्रेनिंग कर देती हैं बच्चों को? सर एक्चुअल में लोगों को करेज करना पड़ता है और लोगों को उत्साहित करना पड़ता है कि योगा करने से हमारा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमारी स्टडी में बहुत हेल्प करता है और हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेचबल होती है और हमारी बॉडी में कोई फैट्स नहीं रहता है और माइंड प्रोसेस और जो प्रकृति का जो नेचर होता है उसमें बहुत परफेक्ट और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा जब से तब लोग आप लोग करेंगे, इससे पहले से करते आ रहे हो? मैं बचपन से योगा कर रही हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। अच्छा, देखिए तमाम जो ट्रेनर है इस पार्क में मौजूद हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर योग करने से क्या क्या फायदे हैं वो बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लेके आई हैं बच्चों को यहाँ पे कि कैसे, आप क्या योगा आपने किया? हाँ, तो हम लोग सार्थक फाउंडेशन से हैं और आज योगा के दिवस पे हम लोग हमें सेलिब्रेट करने के लिए लोहिया पार्क में अपॉर्चुनिटी मिली। तो हाँ, हम लोग रेगुलरली योगा करते हैं और एनकरेज करते हैं हमारे फाउंडेशन के बच्चों को कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और योगा करने से सिर्फ हेल्थ नहीं बट मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा, क्या यहाँ पे सिर्फ बच्चे आए, क्या आपके संस्था में कोई बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे योगा करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ बच्चे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में हैं एंड हम उनके साथ योगा करते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को योगा को लेकर, योग को लेकर? कि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कई सालों से चली आ रही है और हम इसे जितना रोज रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम जो लोग हैं वो पार्कों में पहुंचे हुए लखनऊ के और योगा कर रहे हैं और ये एक था लक्ष्य कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हों, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो जवान हो, चाहे छोटे बच्चे हों, योगा कार्यक्रम में शामिल हो और योग करें और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई जहां पर लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ योग दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं और देश दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक अलग छवि, एक अलग छाप देखने को मिल रही है। 9 सालों में लोग योग को लेकर काफ़ी गंभीर हुए हैं और योग क्यों करना चाहिए ये कहीं ना कहीं अब लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खास पेशिश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।